हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चल रही है क्लास 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है शो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन एपी। हमें दिखाना है कि जो A1 A2 A3 यानी जो टर्म हमारे बनेंगे ये क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। जहाँ पर एन कैसे डिफाइंड हो रहा है, दो पार्ट है। पहले पार्ट में एन इज इक्वल टू 3 + 4 है, दूसरे पार्ट में एन है 9 - 5 है। इतना तो हमें पहला पार्ट हमारा ये है कि इससे जो हमारे टर्म आएंगे वो टर्म हमारी एपी होनी चाहिए। और आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, और पहले 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें यहाँ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्यूशन में एन कितना दिया हुआ है, एन हमें गिवन है 3 + 4n, ये हमें दिया हुआ है। तो जब हमें एपी निकालना है, एपी के लिए हमें टर्म होनी चाहिए फर्स्ट सेकंड टर्म इस तरीके से। तो यहाँ एन ये दिया, तो अब मैं A1 निकालता हूँ, A1 यानी फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ। तो मैंने 1 किसकी जगह रखा है, n की जगह। तो n की जगह हम 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाएंगे, हमें टर्म मिलती चली जाएगी। तो A1 जब मैं रखूँगा तो मैं जहाँ हमारा पार्ट जहाँ n है वहाँ मैं 1 रख दूँगा, 4 × 1 हो गया। तो A1 हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई, ये 3 हो गया, प्लस 4 × 1 4, 4 और 3 7, सीधा 7। फर्स्ट टर्म हमारी 7 हो गई। हमें एपी बनानी है। एपी कब होती है, शुरू में हमने पढ़े हुए एपी कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो यानी यहाँ पर हमें जो है हमें टर्म 3-4 टर्म निकालनी पड़ेंगी, जिससे कि उनका जो है कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अब मैं निकालता हूँ A2 का मतलब इसी में रखना है, जो भी हम वैल्यू रखें इसमें रखना, जो हमें an दिया हुआ है A2। अब मैंने n की जगह क्या रखा, 2, यानी n की जगह पहले 1 रखा तो ये आ गया, ठीक है। यानी यहाँ मैंने n = 1 पुट किया। अब मैं यहाँ पर n = 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या बनेगा, ये n की जगह मैं 2 रखूँगा, 3 + 4 × 2, तो ये आ गया 3 + 8। तो सेकंड टर्म हमारी आ गई 11, सेकंड टर्म हमारी 11 आ गई, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे करेंगे इसको आगे। इसी प्रकार से मैं अब क्या पुट करूँगा, n की जगह 3 पुट कर देता हूँ, तो मुझे A3 मिलेगा। n की जगह 3 रखना है यहाँ पर, A3। अब A3 क्या होगा, 3 + 4 × n की जगह 3 रखना है, तो 3 + 12 यानी बन गया 15। तो A3 हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब मैं n = 4 रखता हूँ, n = 4 पुट करते हैं यहाँ पर, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, A4 मिलेगा। n की जगह 4 आ गया, तो 3 ऐसे रहेगा, +4 × n की जगह 4 रख दिया, तो 3 + 16, तो A4 हमारा आया 19। हाँ दिख जाएगा, A4 हमारा 19 आ गया। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गई A1, सेकंड टर्म मिल गई 11, थर्ड टर्म मिल गई 15 और फोर्थ टर्म मिल गई 18। तो हम यहाँ इसको हम लिख लेंगे। तो हमारे जो टर्म आई है वह आई 7, 11, 15, 19 एंड सो। अब हमें दिखाना है कि ये जो है ये एपी बन रहा है, हमें ये शो करना है पहला पार्ट। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो अब देखें, अगर ये एपी है, क्वेश्चन में दिया होता कि एपी है तो हम सिर्फ डी निकाल दें, लेकिन हमें ये दिखाना है कि एपी है, तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कई निकालने पड़ेंगे, D1 D2 D3 इस तरीके से। और फिर देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारा एपी होगा। तो यहाँ मैं पहले D1 निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे D1 हमें बताया ना, इस बार आगे वाली टर्म से पिछले टर्म को माइनस करा जाता है, ठीक है। an - an - 1 है ना, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ हम करेंगे 11 - 7, तो मुझे मिल गया D1 4 आ गया। अब मैं D2 निकालता हूँ, D2। अब D2 कैसे निकलेगा, अब D2 देखें, 15 में से 11 को माइनस करेंगे, ये भी 4 आ गया। D3 निकाल लो,
तो D3 क्या होगा 19 माइनस 15 यानी ये भी 4 आ गया। ऐसे तो निकाल दें D1 दिस माइनस D1 दिस माइनस D2 ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमने देख लिया D1 D2 D3 सब बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ ध्यान लिख देंगे हेयर, ऐसे करेंगे हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना सारा 4 है, यानी सारी की वैल्यू 4 आ रही है। तो यानी हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो जो हमें सीक्वेंस जो दे रखी है वो हमारी एक पी होगी। तो हम लिखेंगे हैंस 7 11 15 19 एंड सो ऑन इज एन AP। इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस बनी है ये हमारी AP होगी, यानी ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट पार्ट जो है उसका AP हमने शो कर दिया। तो पहला पार्ट तो यहाँ हो गया। अब इसी का हमें निकालना है, सम निकालना है 15 टर्म्स का। तो अब हम इसको यहाँ से मिटाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखिए ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ जो हमारी AP आई है। अब हमें मालूम लगे AP है, तो AP हमारी क्या बनी है 7 11 15 19 एंड इस तरीके। तो अब मैं इसको पूरे को मिटा के और यहाँ पर अब हम इसका जो है सम निकालेंगे। सम ऑफ कितने टर्म्स 15 टर्म्स। तो अब सम कैसे निकालते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए होता है A, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, फिर क्या निकालते हैं D कैसे निकलता है 11 माइनस 7 4, ठीक है। अब यहाँ D1 D2 नहीं निकालना है, वो तो जब निकालते हैं जब हमें AP देखना होता है कि AP में है या नहीं। यहाँ तो अब AP बनी गई है तो इसमें सिर्फ D निकाल दिया। और क्या गिवन है हमें n हमें दे रखा है, कितना है n, ये रहा 15 टर्म। जितने टर्म को हमें निकालना है तो n हो गया 15, A आ गया D आ गया और n आ गया। तो हम यहाँ से हमें सम का फार्मूला लगाना है Sn क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मैं हर बार बता रहा हूँ फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। उससे हमारे फार्मूले याद हो जाता है, रटे नहीं जाते ये फार्मूला। जितना तुम एक्सरसाइज करोगे, जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और इन फार्मूलों का यूज़ करोगे याद हो जाएगा ये। तो अब हमें यहाँ पर n की जगह मुझे कितना है 15, यानी मुझे S15 निकालना है। तो मैं n की जगह 15 रख दूंगा, ये n/2 है तो 15/2 आ गया। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में A हमें दे रखा है 7 आ गया, प्लस फिर यहाँ n की जगह 15 है माइनस 1 कर दिया, और D हमारा ये निकाला है 4 इंटू 4, ठीक है। S15 ये आ गया, यहाँ करते हैं आगे इसको। तो हमारा S15 क्या हो गया, S15 हमारा बना 15/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 प्लस यहाँ 15 माइनस 1 14 आ गया, और 14 के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट 56, ठीक है। पहले माइनस किया 14 आ गया, 14 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 56 आ गया। तो ये हमारा आ गया 15/2 इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लग गया, कितना हो गया ये 70, ठीक। 2 से इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो S15 हमारा आया 15 मल्टीप्लाई 35, और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 525। ये हमारा सम का आंसर हो गया। हम इसको लास्ट में जैसे पहले बताया है, इसको जो है यहाँ लिख सकते हैं S15 इज इक्वल टू 525 इज आंसर। दो आंसर हो गए ना, एक तो AP में दिखाई दिया उसको ये वो AP है, और एक इसका सम पूछा गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो जाता है। अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में AN जो है, जैसे यहाँ AN 3 + 4n था, यहाँ AN है 9 - 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और उसमें पहले हमें दिखाना पड़ेगा AP और उसके बाद उसके सम निकालने पड़ेंगे। तो देखें यहाँ पर ये हम सेकंड पार्ट करेंगे और सारा इसको निकाल देते हैं।
अब ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इसको भी AP दिखाना है तो हमें यहाँ पर टर्म होनी चाहिए। उसी प्रकार से n की वैल्यू पुट करते चलेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहले मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो क्या फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो a1 देखिए 9 माइनस 5, जो 9 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करी तो a1 कितना आ गया 4 आ गया। n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 4 आ गया। अब ऐसे अब क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू पुट करें इसमें, इसी वाले में तो आएगा a2 n की जगह 2 लिखेंगे ना, a2 इज इक्वल टू 9 तो ऐसे रहेगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आ गया 9 माइनस 10। तो a2 हमारा हुआ माइनस के 1। a2 हमारा माइनस 1 आ गया। दो टर्म हमें मिल गई। अब हम क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3 पुट करा जाएगा। n इज इक्वल टू 3 तो क्या बनेगा a3 मिलेगा। a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जाएगा 9 माइनस 15। तो a3 हमारा मिला माइनस के 6। 3 टर्म निकाल लिए, एक और निकाल लो। n इज इक्वल टू 4 पुट कर दो। n इज इक्वल टू 4 तो a4 हमें मिलेगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 9 माइनस 20। तो a4 कितना हो गया माइनस के 11। तो इस तरीके से हमने जो है n की वैल्यू इसमें n की जगह 1 2 3 4 ऐसे रखते चलाएंगे तो हमें टर्म मिल जाएगी। तो अब हमें जो जो टर्म मिली है वो हमें यहाँ लिख लेते हैं। पहली टर्म क्या थी 4, सेकेंड टर्म क्या थी -1, थर्ड टर्म थी -6, इसके बाद -11 एंड सो। अब हमें बताना है कि ये जो है, ये जो हमारी सीक्वेंस आ रही है ये हमारा AP है, हमें ये दिखाना है। तो क्या करेंगे वही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D1 पहले मैं D1 निकालूंगा, क्या होगा -1 दिस से ये करना है। अगले टर्म से लास्ट टर्म को माइनस की जाती है। तो -1 और माइनस करना है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के 5। तो D1 हमारा कॉमन डिफरेंस आया -5। अब D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकलेगा -6 और माइनस करना, ध्यान रखना -6 में माइनस कर रहे हैं -1 को, तो ब्रैकेट में -1 लिख दो, ठीक है। ये आ गया -1 माइनस के 1 आ गया। अब यहाँ पर D2 अब क्या हो जाएगा बच्चे, ये 6 से माइनस के है, ये जो है हमारा माइनस का 6 है। तो -6 अभी माइनस माइनस प्लस हो गया 1। तो D2 कितना आया माइनस के 5। समझ में? ये माइनस करते हुए ध्यान रखना है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको जो लिखा अब माइनस करना है, जो करना ही है, और किसको माइनस करना है -1 तो ऐसे। अब हम D3 निकाल लेते हैं एक और। D3 में क्या आएगा बच्चे, -11 में से माइनस करना है -6, ये -6 11, तो ये हो जाएगा -11 ये प्लस हो जाएगा। तो D3 कितना आया माइनस के 5। D3 आ गया हमारा -5। तो अब यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ लिखेंगे हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और सब किसके बराबर है -5 के, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ लिख दो इट इज इन AP, लिख दो वैसे दिस इज इन AP, वैसे तो दिस इज इन AP। कौन सा दिस इज का मतलब कौन सा, ये जो सीक्वेंस हमने निकाले हैं ये हमारा AP हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, समझा गया ना। तो AP हमें दिखाना है तो हमें हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सम ऑफ द 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो जरा देखें, अब इसका सम निकालते हैं। सम के लिए यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ जो हमारी AP आई है। अब तो हमें मालूम नहीं है AP है
क्या क्या है, 4 AP हमारी क्या आई है, 4 -1 -6 -11 एंड सो ये, इसको हम निकालेंगे। ये हमारा, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमें सम निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए फर्स्ट टर्म कितना है 4, डी वही निकालना है, -1 -4 करेंगे तो -5 आ गया जो हम पहले निकाल चुके हैं। एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म का निकालना है, 15 का निकालना है। तो यहाँ पर सम का फार्मूला Sn, फिर लिख देते हैं, देखो हर बार लिख रहा हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 15 टर्म का निकालना है ना, n की जगह 15, तो यहाँ भी n की जगह 15 भर देंगे, 15/2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई a हमें गिवन है 4 प्लस n 15 है -1, या n-1 15 -1 और d हमारा कितना आया था ये -5, तो इंटू -5 ऐसा वैल्यू रख देनी है a d n जो हमने यहाँ रखी हुई है। तो हमारे पास S 15 आएगा, सम ऑफ 15, देखिए क्या आएगा 15/2 वही आ जाएगा 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई भी है प्लस 8 प्लस ये 15 -1 14 और मल्टीप्लाई है -5 से, तो ये आ गया 15/2। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस से आएगा, 14 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, लेकिन ये भी आएगा प्लस माइनस के 70, तो ये आ गया 15/2। अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा -62। इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो हमारा S 15 क्या आया 12 मल्टीप्लाई बाई -31, मल्टीप्लाई कर दो 465, वो भी किसके माइनस के, ये हमारा S 15 की वैल्यू होगी, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम अलग से यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा जो S 15 आया है S 15। लास्ट में आंसर जरूर ऐसे बॉक्स बना करके लिख देना चाहिए एग्जाम में भी, ये हमारा आंसर। तो दो पार्ट थे, एक तो AP हम पहले दिखा चुके थे, यहाँ भी AP है ये, और सेकंड पार्ट में हमारा इसका सम निकालना था, हमने यहाँ सम फाइंड किया। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो थोड़ा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10 और क्वेश्चन नंबर 11। पहले में क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसको आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन बड़े हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, 4n minus n square, what is the first term? What is the first टर्म? इसमें ब्रैकेट में लिखा है S1, दैट इज S1, मतलब फर्स्ट टर्म जो है S1 कहा है। क्वेश्चन मार्क, तो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द सेकंड टर्म? व्हाट इज द सेकंड
व्हाट इज द सेकंड टर्म, फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। ये है क्वेश्चन ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमें टर्म दे रखा था an। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका हम सोल्यूशन यहाँ करेंगे। देखो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, ये हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये दिया हुआ है, यानी कि मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है Sn। समझे, ऐसे दिखा दें, Sn हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी S1 निकालना है। इसने लिख दिया S1, नहीं भी लिखता तो भी हमें बता दें कि S1 ही होगा। हमें दिखाना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड सारे टर्म निकालने हैं। अब बच्चे इस क्वेश्चन को हम जब करेंगे, इसने पहले कहा है, पहला पार्ट इसने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब एक बात आइए, अब पहले इसको करने से पहले कुछ बातें यहाँ तुम्हें ध्यान दे। मान लिया मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई सीक्वेंस लिखी हुई है। ठीक है, अब यदि मैं ये कहूँ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो तुम क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, ये तो कहोगे। अब यदि मैं ये कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहले टर्म का सम कितना है, तो कितना होगा वो भी तो 2 ही होगा भाई। इसको मैं फर्स्ट टर्म कह लूँ या इसको सम ऑफ फर्स्ट टर्म कह लें, एक ही तो रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमें पता है कि इन दोनों टर्मों को प्लस करना है, सम निकालना है। सम ऑफ 3 टर्म्स, इन तीनों टर्मों का सम निकालना, ये तो पता है। अगर मैं कहूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो इसमें एक ही तो टर्म है और उसका सम भी वही होगा और उसका फर्स्ट टर्म भी वही होगा। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर इसने लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अगर ये S1 नहीं भी लिखता तो भी हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, S1 ही होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जोड़ भी वही होगा और फर्स्ट टर्म भी वही होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अभी और बताऊंगा, तो पहले मैं फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, तो मैं Sn की जगह क्या रखूँगा, 1 की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 हमारा आ गया 4 माइनस 1, यानी हमारे पास 3 आ गया। क्या आया, 3 है, ये हमारा आ गया S1, फर्स्ट टर्म यही बना। ठीक है ना, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी यही है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब हमें बताना है फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा। यहाँ से तो हमें देखो, यहाँ से जो भी मुझे मिलेगा ना वो सम मिलेगा, टर्म नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें टर्म दे रखा था an की वैल्यू, और यहाँ पर इसने सम दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर वो कहता है ना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज सम ऑफ टू टर्म्स, या व्हाट इज द सेकंड टर्म। अगर मुझे यहाँ सेकंड टर्म निकालना, मैं ये नहीं कि n की जगह 2 रख दूंगा, वो गलत हो जाएगा। n की जगह 2 रखने पर क्या आएगा, वो सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा, सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा। ठीक है ना, तो सम ऑफ 2 टर्म्स और सिर्फ टर्म्स की बात दोनों अलग है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकल गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब इसने लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब यहाँ क्या होगा भाई, ये तो सम तो दे रखा है n टर्म्स का, एक टर्म का सम आ गया,
अब दो टर्म का अब सम निकालना है, क्योंकि टर्म नहीं निकालनी, सम निकालना है, तो सम के लिए मैं n की जगह क्या करूँगा, 2 पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ देखें, तो मैं क्या करा, इसने पूछा ना सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो सम मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी ऐसे 2 निकालना है, सम निकालना है ना, इसलिए सम के लिए एस की जगह हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2, देखिए इसी में पुट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा, इसमें सीधा वैल्यू पुट कर दें, और माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर, जैसे दे रखा है इनके ऊपर जो पावर है वही पावर लगा दी। तो ये आ गया 8 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, S2 कितना आया 4 आ गया, यानी पहले 2 टर्मों का सम जो होगा वो होगा 4। ठीक है, चलिए अब जो आगे बात है वो है मेन, इसमें यहाँ तक तो हो गया व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब बच्चे सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, अब मैं s की जगह 2 रखूँगा तो सम आया, सेकंड टर्म नहीं आई है, ठीक है ना। अब समझ लो पहले इसको, ये मैं आगे कहूँगा, पहले यहाँ थोड़ा समझ लो। मान लिया मेरे पास A1 A2 A3 एंड सो AN, ये मैं रखने बता रहा हूँ, A1 A2 हमारे पास टर्म है ये, ठीक है, ये हमारे पास टर्म है। तो इसमें S1 क्या होगा, S1 तो वही होगा A1, अभी बताया ना, पहले टर्म का सम भी वही होगा। अब यदि मैं यहाँ पर S2 निकालूं, S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स, और यहाँ पर 2 टर्म कौन कौन से, A1 प्लस A2, तो ये हो गया A1 प्लस A2, ये तो मतलब हुआ S2 का, A1 प्लस A2 जो ये निकला है ना ये 4, ये वही है A1 प्लस A2। अब बच्चे ये हो गया S2, अब A1 जो था ये A1 किसके बराबर, ये S1 को कहते हैं ना, मैंने यहाँ S1 लिख दिया इसकी जगह, और यहाँ A2 आ गया। अब S1 को मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ सेकंड टर्म के, ये टर्म निकली जो मैंने शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में, वहाँ भी ये बता रखा है वैसे, लेकिन यहाँ भी समझ लो, ये हमारा टर्म निकला है। जो इसने पूछा ना व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसमें और व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ सम कह रहा है जो कि हमें एस दे रखा था, यहाँ पर टर्म पूछा, तो मैं पहले तुमको समझा दूँ कि कैसे हमें टर्म कैसे निकालनी होगी। अगर हमें सम दे रखा है तो हम सम से टर्म कैसे निकालेंगे, तो यानी A2 हमारी क्या है, S2 माइनस S1, ठीक है। चलिए अब मान लो मैं निकालना चाहता हूँ S3, S3 क्या होगा बच्चे, S3 होगा हमारा इन तीनों का सम A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो होगा सम। तो S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये A1 प्लस A2 तो ये है ना, A1 प्लस A2 ये किसके बराबर था, S2 के, तो ये तो S2 लिख दूँ इसकी जगह, और ये A3 रहेगा। अब मुझे इससे थर्ड टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, S3 माइनस S2। तो ये अलग से समझा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, अभी तो क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया 2 बार। ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये टर्म निकालने के लिए है, टर्म निकालने के लिए। तो यानी मैंने A2 जब निकालना तो क्या किया, S2 में से S1 माइनस किया, जब A3 निकालना है तो S3 में से S2 माइनस किया। अगर इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं तो ये बताओ, अब इसी पैटर्न को यदि मैं देखता चले जाऊँ तो A4 कैसे निकलेगा, इसी पैटर्न को देखो, यहाँ A3 मैंने निकाला ना, A3 कैसे निकाला, S3, तो यानी A4 जब निकालूंगा तो S4 क्या माइनस करना है उससे, एक पहले वाला सम S2, तो यहाँ पे 4 से पहले क्या है, डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ फार्मूला, इसलिए तुम्हें समझाया। A4 कैसे निकलेगा, S4 माइनस S3, इसके अनुसार A3 निकाला ना भाई, जिस टर्म को निकालना है पहले सम उसी का ले लो, उसमें भी उससे पहले वाला सम जो है वो माइनस कर दो। ऐसे ही मान लो और देख लो, अभी और समझा दे रहा, इसमें दिक्कत होती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुझे A5 निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, S5 में से इससे पहले वाला क्या है, S4 माइनस कर दूंगा। अगर मुझे मान लिया A12 निकालनी है तो A12 निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले S क्या करूँगा 12, इसमें मैं एक इससे पहले वाला माइनस कर दिया। अगर मुझे निकालना है AN, अब बताओ
an कैसे निकलेगा, पहले तो ये आएगा Sn और इसमें से माइनस करेंगे n-1, एक माइनस कर देते ना पहले, तो n में से n-1 ऐसे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो हमारा हो गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू बी आ गया। अब उसके आगे जो है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब देखो, अब मैं सीधा फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो अभी इसमें ये तो अलग से मैंने बता दिया तुम्हें, क्वेश्चन तो यहाँ है, तो मैं बता दें कि अब टर्म सीधा कैसे निकालेंगे। अब हमें निकालना है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे, a2 से। तो बताइए a2 क्या होगा, किस समय, जिस वक्त ये सम दिया हुआ है, ये उस समय निकालना जब सम दे रखा हो। तो कैसे निकलेगा, S2 बताया, इसमें से इससे एक पहले वाला S1 माइनस कर दो, a2 निकल जाएगा सेकंड टर्म। अब S2 कितना है, S2 तो निकाल चुके हैं 4 माइनस S1 कितना था 3, तो सेकंड टर्म क्या आई। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म और सम में जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछी है, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, अगर हमें सम दिया है तो उसी वाले टर्म, जो भी टर्म ले रहे हैं हम, उसी का सम में से उससे पहले वाला सम जो है माइनस कर दिया जाएगा, पहले वाले जितने भी सम होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा इसने, ये हो गया मतलब थर्ड, 10th और nth टर्म। अब ऐसे निकालने, अब थर्ड टर्म क्या होगा, अब देखें, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे करेंगे, ऐसा तो हमने लिखा ही हुआ है। अब देखें अब क्या होगा, अब मुझे निकालना है थर्ड टर्म यानी a3 निकालना है। क्या होगा a3 बताओ, सम के अनुसार पहले क्या होगा S3 माइनस S2, ये होगा ना थर्ड टर्म, सम में से S3 माइनस S2। अब यहाँ पर हमारे पास हमने S1 S2 तक तो निकाला था, लेकिन अभी S3 नहीं है हमारे पास, है ना। तो S3 कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा सम के इस फॉर्मूले से, इससे S3 निकलेगा। तो पहले हमें S3 निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसमें अप्लाई करने से पहले S3 निकालना है। तो पहले मैं S3 निकालता हूँ। तो S3 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये ध्यान रखना ये वाली चीज़। तो n की जगह 3 कर दिया, तो 4 × 3 माइनस n² मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो S3 कितना आया, S3 हमारा 3 आ गया। अब जब S3 मुझे मिल गया, तो अब मैं यहाँ पर थर्ड टर्म निकाल सकता हूँ जो उसने पूछा है। तो अब यहाँ थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। अब थर्ड टर्म यानी A3 क्या होगा बताओ, सम के फॉर्म में पहले तो यही लिखा, इसी का टर्म आएगा S3, इसमें से एक पहले वाला सम जो है माइनस कर देंगे, S3 माइनस S2। तो S3 कितना है 3 आया, माइनस S2 कितना था, S2 भी 3 था, 3 माइनस 3, तो A3 हमारा 0 आ गया, ठीक है। A3 हमारा 0 आ गया। अब चले इसी प्रकार से, इसके बाद अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म। अब देखो 10th टर्म निकालना है यानी A10 निकालना है। क्या होगा A10 S की फॉर्म में, क्योंकि हमें S का ही दे रखा है ना, सम ही दे रखा है, सम से ही निकालेंगे। A10 क्या होगा S10 माइनस S9, ये होगा ना S10 माइनस S9। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, S10 भी चाहिए और S9 भी चाहिए। तो पहले मैं इन दोनों को निकालूंगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो पहले मैं S9 निकाल लेते हैं। चलो S9, और ये S कहाँ से निकलेगा, इसी वाले से फार्मूले से। यहाँ पर आ गया 4 × 9 माइनस n का स्क्वायर, n हमारा क्या है 9 टर्म निकाल देना, तो ये हो गया 36 माइनस 81 माइनस के 45, ये Sn आ गया। अभी हमें 10 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, S10 भी चाहिए। तो अब हम यहाँ S10 निकालेंगे, S10 चाहिए ना, तो S10 का मतलब इसमें n की जगह 10 रख दो,
तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस एन स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 40 माइनस 100, तो S10 कितना आ गया माइनस के 60। ये हमें इस तरह करना है, ठीक है। वैसे एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं पूछते, कोई थर्ड टर्म पूछ लेगा या एक 10th टर्म पूछ लेगा, लेकिन यहाँ जो भी क्वेश्चन है हम उसी के अनुसार करेंगे। अब हमारे पास S9 भी आ गया, S10 भी आ गया, तो अब हम यहाँ से कौन सा टर्म निकालना है, हमें 10th टर्म निकालना है। तो हम यहाँ 10th टर्म निकालना है, ठीक है। 10th टर्म का मतलब हो गया A10, क्या होगा S10 माइनस S9, ठीक है, सम के लिए। तो S10 कितना है हमारा माइनस 60, माइनस के 60 और माइनस करना है माइनस 45, ये रहा 9, तो ये आ गया माइनस के 60 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 45, तो 10 A10 जो आया हमारा माइनस के हो गया, ये हो गया 15, माइनस का 15 आ गया A10। तो हमारे यहाँ तक हो गया, थर्ड भी निकाल दिया, 10th भी निकाल दिया, अब कौन सा रह गया nth टर्म। अब इसको देखो कैसे निकलेगा ये, अब ये बताओ इसी पैटर्न से चलते हुए हमें nth an निकालना है। तो an क्या होगा, जैसे यहाँ हमने A10 निकाला तो लिखा S10 माइनस S9, एक कम। अब an है तो हम क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1, n से एक कम, जैसे है ना। A10 निकालना तो 10 और अगला क्या है 10 माइनस 1 कह लो जैसे, ठीक। ऐसे यहाँ Sn है, n तो कोई नंबर नहीं है, और n माइनस 1। तो अब यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, हमें Sn भी चाहिए और Sn माइनस 1 भी चाहिए। Sn तो हमें दे ही रखा है ये क्वेश्चन में, तो हमें Sn माइनस 1 निकालना है। तो देखिए यहीं पर मैं इसको सीधा करते चले हैं, Sn ये दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो हो गया Sn माइनस, अब मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे करूँगा। अब मुझे n की जगह क्या लिखना है n माइनस 1, ध्यान रखना, ये तो n Sn आ गया ना, अब n की जगह n माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 लिखूँगा, तो 4 और ब्रैकेट में n माइनस 1, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, अलग से नहीं निकाला मैंने, इसी में सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर n का स्क्वायर है, तो n हमारे यहाँ कितना है n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर Sn, ठीक है ना। ये Sn की वैल्यू रख दी, और ये Sn माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रख दिया, इसी में इस वाले में जहाँ जहाँ n था, जैसे 4n है तो 4, n की जगह n माइनस 1 माइनस ये n स्क्वायर है, तो n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अभी इसको पहले ब्रैकेट में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n माइनस 4 माइनस, अब इसको मुझे n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलना है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पता ना क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ पर हमने जो है इस आइडेंटिटी को लगाना है, यहाँ a की जगह कितना है n है और b की जगह 1 है, यहाँ पे पूरा ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो पहले क्या है a स्क्वायर, a मतलब n का स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू a हमारा n है, n लिख दिया, और b हमारा 1 है, ठीक है। ये माइनस 1 नहीं है, 1 लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी का ही आइडेंटिटी है, और प्लस ये है बी स्क्वायर, तो b हमारे यहाँ क्या है, इसको हमने पढ़ा ना a माइनस बी, तो b हमारा 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वो आंसर आएगा। तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, ये बहुत क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, an हमारा आया, कल ये तो ऐसे रहेगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, मैं पहले ब्रैकेट लगा रहा हूँ 4n माइनस 4। अब ये ब्रैकेट इसलिए लगाया कि बाहर माइनस है,
तो बाहर माइनस जब होगा तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस का n² हो जाएगा। अब यहाँ देखें 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 या 2, 2n आ गया। ये है क्या? माइनस है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटाऊंगा तो साइन बदल गया, तो प्लस के 2n आ गया। और ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया 4n माइनस n²। अभी ब्रैकेट फिर हटा रहा हूँ यहाँ, देखें तो क्या आएगा? या तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ये क्या आ जाएगा? इसको पहले ब्रैकेट में के अंदर ही सॉल्व कर लो। माइनस के तो n² है, n के देखो 4 ये है, 2 ये है, प्लस के दोनों तो 6n हो गए। ये -4 है, -1 है तो माइनस के 5 हो गए। अब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो बाहर फिर माइनस आ रहा है ना, जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा के करना है। 4n माइनस n²। अब इसको साइन बदलते चले जाएंगे अंदर, प्लस के n² हो गया, ये माइनस के 6n हो गया, ये प्लस का 5 हो गया। ये हमारा nth टर्म आता है। तो कितना रह गया भाई nth टर्म? ये n² प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 4n प्लस के ये माइनस के 6n माइनस 2n हो गया, तो माइनस के 2n प्लस के 5। ये हमारा आंसर होगा 5th टर्म। ये हमारा आंसर 5th टर्म हमारा ये, तो सॉरी nth टर्म हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो कई पार्ट पूछे थे ना, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन भी लेंथी हो गया, कई पार्ट पूछे थे। लेकिन यहाँ पर मेन जो काम है तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है? टर्म और सम का। ये टर्म दे रखा है या सम दे रखा है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ ना, उसमें an दे रखा था यानी टर्म दे रखा था, तो वहाँ मैं n की जगह 1 2 3 रखता तो मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर सम दिया हुआ है, तो अगर मैं n की जगह 1 2 3 रखूँगा तो मुझे फर्स्ट टर्म तो मिलेगा लेकिन सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, वो फर्स्ट और सेकंड का सम मिलेगा, तो वो डिफरेंस है। तो अगर सम दे रखा है तो हम इस प्रकार से फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबी होती क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द सम of the, find the sum of the first 40 positive integer integers divisible by 6, डिविजिबल बाई 6। ये है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। हमें उन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, हम पहले वो नंबर लिख लेंगे डिविजिबल बाई 6। यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ये होंगे, ये होंगे ना 6, 12, 18, 24 जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनका हमें निकालना है सम। तो देखिए क्या होगा, ए कितना है 6,
डी कितना है 12 माइनस 6 6 ही आएगा। एन कितना है, एन हमारे पास एन कितना है 40, एन हमारे पास 40 आ गया। ए दे रखा है, ए दे रखा है, डी हमने फाइंड कर दिया 12 माइनस 6 और एन हमारा 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है। सम निकाल देना है। तो एस एन का फार्मूला क्या है, लिखते रहो। एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करो, एस 40 है तो 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई ए हमारा 6 दिया हुआ है प्लस एन 40 है तो 40 माइनस 1 और डी हमारा कितना है 6 है। तो ये हमारा क्या निकलेगा एस 40, समझ ना, एन की जगह 40। तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 और ये 20 आ गया। तो ये बन गया एस 40 की वैल्यू आएगी 20, तो यहाँ आ गया। और ब्रैकेट में सॉल्व करें, 6 2 जा 12, यहाँ पर कितना रहेगा 39 है ना, और 39 की 6 से मल्टीप्लाई सीधा कर दें यहाँ, 39 की 6 से 234 39 की 6 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, ठीक है। देख लो मल्टीप्लाई 39 ना, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई, इसको प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 246 आ गया। तो 246 की हमने इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें है 39 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो एस 40 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12 9 4920 4920, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम इसमें ध्यान देंगे एस 40 ये जो पूछा था सिर्फ एस 40 हो गया 4920। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। और समझ में आ गया क्वेश्चन ये। पहले हमें क्या करना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर है डिविजिबल 6, तो 6 से डिविजिबल जो होने वाला नंबर है यानी 6 का टेबल में जो आ रहे हैं ऐसे लिखते चले गए। और यहाँ से हमें जो है ए हमें गिवन हो गया, डी हमने इसको माइनस कर दिया और एन हमारे पास 40 है, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद है एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन इसमें एपी में कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझ में आना चाहिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हमें किस किस की दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द sum of the first 15 multiples of 8, 15 multiples of 8। ये सम निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इनका हमें सम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका भी वही तरीका रहेगा जैसा भी क्वेश्चन किया है। तो पहले हम क्या निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 8 देख लो, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 नंबर बताओ क्या क्या होंगे, 8 ये होंगे ना, ऐसे नहीं, मल्टीपल ऑफ 8 नंबर ये आ गए, ठीक है। और इसका हमें सम फाइंड करना है, निकाल लो सम। वही क्वेश्चन हो गया जिससे पहले था, ए कितना है 8, डी कैसे निकलेगा
16 माइनस 8 यानी 8 हो गया। और n कितना है, कितने नंबर होगा, 15 का। तो Sn फार्मूला पहले सम का n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना है, 15 है, 15/2 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 8 आ गया, प्लस n हमारा 15 है ही, -1 इंटू d कितना है, 8। ठीक है, क्या करेंगे आगे, क्या हो जाएगा, 15/2 ऐसे रहेगा। अभी किसकी वैल्यू आएगी, S15 की, n की जगह 15 दे रह जाता है। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 और ये आ गया 16 प्लस, अब इसको देखो यहाँ फिर डायरेक्ट कर दे, 15 माइनस 1 कितना होगा, 14 है ना, और 14 की 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 112 आ गया। सीधा ऐसे कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 में से 1 माइनस किया 14 की 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो ये हमारा आ गया 15/2। अब ब्रैकेट हटाओ तो इंटू का साइन आ गया, इनको हम प्लस कर देंगे, 128 आ गया। ठीक है, तो ये S15 हो गया हमारा, 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 15 इंटू 64। तो S15 हो गया 64। 96। ठीक है, तो S15 आ गया हमारा 960, और यही हमें फाइंड करना था, पूछा था ना फाइंड द सम। तो S15 आंसर हम लिखेंगे लास्ट में 960, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 13। ठीक है, इसके बाद है 14 क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, अब होगा ये 14। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ the odd numbers between 0 and 50, between 0 and 50। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो ये लिख लें, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। इसके बीच में ऑड नंबर होंगे, बोलो 0 नहीं लेना, 50 नहीं लेना, वो तो ऑड नंबर है भी नहीं। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर लेने सारे, और लास्ट में क्या आएगा, 49। इसके 50 के बीच में लेना, लास्ट का हमारा 49 नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर आ गए हैं। अब यहाँ a कितना है, 1, d कितना है, 3 - 1 यानी 2। ठीक है, यहाँ पर n नहीं दिया हमें, यहाँ पर हमें n नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले इसका n फाइंड करेंगे कि भाई कितने नंबर टर्म्स हैं इसके बीच में टर्म्स कितने हैं। तो अब n हमें फाइंड करना है, तो ये फिर 49 क्या दिया हुआ है, 49 ये दिया हुआ है an, ये हमें दिया हुआ है an, लास्ट टर्म दे रखे हैं 49। ठीक है, इनके बीच में कितने टर्म्स है वो नहीं मालूम, वो हम निकालेंगे पहले। तो अब इसमें क्या करें, पहले an हमें दे दिया, तो an का फार्मूला an क्या होता है, a +
n माइनस वन इंटू डी, सब फार्मूले याद होने चाहिए, कहीं भी कोई लग जाएगा। तो ए कितना है 1 प्लस n तो हमें मालूम नहीं है माइनस वन, डी कितना है इंटू 2 है, और ए एन कितना दिया हुआ है 49, इसके नीचे में 49 लिख दूँ 49, तो क्या आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस इसके मल्टीप्लाई कर दें 2n माइनस के 2, तो क्या आ गया 49 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1 हो गया, तो 2n माइनस 1। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को इधर लाऊंगा तो ये 49 प्लस 1 हो जाएगा और ये बराबर 2n की। ठीक है, इसको ऐसे लिखो 50 इज इक्वल टू 2n, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर जो है ना an की वैल्यू पहले पुट करते हैं, an इज इक्वल टू 49, जिससे कि अब n यहाँ पे आ गया तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या दोनों बातें एक ही हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर जो n निकालेंगे वैसे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 50/2, तो ये 50/2, ठीक है 50/2, तो कितना आ गया 25, तो n हमारा 25 है, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारे आ गए 25। ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो सम निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, a है d है और ये हमारा n हमें दे रखा है, फार्मूला अप्लाई कर दें Sn का फार्मूला। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n कितना है 25, तो S25 क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है मेरा 1 प्लस n है कितना 25 माइनस 1, और d कितना है d है 2 आ रहा है इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसे यहाँ जाना पड़ता है, ये हो गया। तो ये अब क्या आ गया बच्चे 25, S25 की वैल्यू आ गई 25/2, 2 की मल्टीप्लाई की 2 प्लस 25 में से 1 माइनस करा 24 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 48 ब्रैकेट हटाएंगे तो 25, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो S25 की वैल्यू आ गई 625 की हमारा। बस आज यहीं तक करेंगे, ठीक है ना, और ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 40। हम देखते हैं आगे, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो बच्चे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें।